नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं गणित से चैप्टर नंबर 12 हीरोन का सूत्र। हीरोन के सूत्र के भाग 1 में हमने सबसे पहले यह जाना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वाले सूत्र की सीमाएं क्या हैं। इस सूत्र के माध्यम से केवल हम समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल पाने में मात्र सक्षम थे। इसके पश्चात हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल की समस्याओं को जाना और उन समस्याओं को हल करने के लिए हीरोन ने एक जो सूत्र दिया वह कहलाया हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √s इंटू s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं और s त्रिभुज का अर्ध परिमाप था। हमने कुछ उदाहरण भी लिए जिसके आधार पर हम हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाए। आज हम और अधिक उदाहरणों के माध्यम से हीरोन के सूत्र का उपयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्नावली 12.1 प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं हमें ज्ञात हैं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। हल देखते हैं। हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है? त्रिभुज की भुजाएं A बराबर 18 सेंटीमीटर, B बराबर 10 सेंटीमीटर। और अब हम तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे? तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हमारे पास परिमाप है। परिमाप बराबर 42 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। तो तीसरी भुजा क्या होगी? तीसरी भुजा C बराबर 42 में से हम पहली भुजा और दूसरी भुजा की लंबाई को घटा देंगे, क्योंकि तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग ही तो परिमाप होता है। तो पहली और दूसरी भुजा को यदि हमने घटा दिया तो तीसरी भुजा हमें प्राप्त हुई। 42 में से घटा दीजिए 18 को और फिर 10 को, तो हमें तीसरी भुजा प्राप्त हुई 14 सेंटीमीटर। ये हमें तीसरी भुजा प्राप्त हो गई। अब हमें क्या चाहिए? अर्ध परिमाप S बराबर क्या है? अर्ध परिमाप का सूत्र यानी पूरे परिमाप बटे 2, A धन B धन C बटे 2 या परिमाप बटे 2। आप दोनों प्रकार से लिख सकते हो, A धन B धन C बटे 2 या परिमाप बटे 2 सीधे। तो अभी हम A धन B धन C बटे 2 ही लिखते हैं। S बराबर तीनों भुजाओं का योग कितना दिया हुआ है? 42। चाहो तो तीनों भुजाओं का मान भी रख सकते हो। ये 42 है बटे 2। S बराबर हो गया हमारा 21 बार कटा तो 21 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप हमें कितना प्राप्त हुआ? 21 सेंटीमीटर अर्ध परिमाप प्राप्त हुआ। चलिए, अब हम अर्ध परिमाप तो हमें निकल चुका है। अब हैरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यह है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। अब हम इसमें मान रख देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकलकर सामने आएगा? s का मान क्या है? s का मान है 21। फिर 21, देखिए कोष्टक में भी फिर s है, s माइनस ए यानी 21 ऋण 18, फिर s माइनस बी यानी 21 ऋण 10 और फिर s माइनस सी मतलब 21 ऋण 14। ये तीनों मानों को हमने रख दिया।
अब हम इसका हल कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा अंडर रूट, ये तो 21 है, 21 में से 18 गया तो 3, 21 में से 10 गया तो 11, 21 में से 14 गया तो 7। इस तरह से हमें प्राप्त हुआ। हम इसे और अगले स्टेप में देख लेते हैं कि क्या क्षेत्रफल प्राप्त हो रहा है हमें। 21 और ये 7 21 गुणा 11, 21 का जोड़ा बन गया है इसलिए 21 आ जाएगा बाहर आ जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलकर क्या आया, 21 अंडर रूट 11 वर्ग, और हमारा सवाल चूंकि सेंटीमीटर में है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से हमें दो भुजाएं और परिमाप ज्ञात हो तो इस तरह से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात है, हमें ज्ञात है भुजाओं का अनुपात क्या दिया हुआ है, भुजाओं का अनुपात बराबर 12:17:25। तो भुजाएं क्या होंगी, भुजा A बराबर 12x, x मान लेते हैं हम कि जो अनुपात कटा होगा इसे सरलतम अनुपात में बदलने के लिए वो x रहा होगा। तो चलिए 12x, फिर भुजा B बराबर क्या हो सकता है 17x, और भुजा C बराबर 25x। ये हमने x सरलतम अनुपात में बदलने के लिए जो भी मान कटा हो उसे माना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है। कितना है परिमाप, परिमाप बराबर दिया हुआ है 540। परिमाप वास्तव में क्या होता है, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाएं क्या क्या हैं, 12x धन 17x धन 25x, तीनों का योग कितना है 540। तो चलिए अब हम जोड़ देते हैं 12, 17 और 25 को, तो तीनों को जोड़ने पर हमें प्राप्त हुआ 54 और x है तो x बराबर 540। तो अब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर 540 बटे 54। 54 से 540 को काटेंगे 10 बार कट जाएगा। अब x का मान हमारे पास क्या आया, 10 आया। जब हमारे पास x का मान आ चुका है तो पहली भुजा क्या होगी, भुजा A बराबर कितनी है पहली भुजा 12x, 12x मतलब 12 गुणा 10 या 120 सेंटीमीटर। पहली भुजा हमारी हो गई 120 सेंटीमीटर। इसी प्रकार भुजा B क्या हो जाएगी 17x, 17x अर्थात 17 गुणा 10 170 सेंटीमीटर। और तीसरी भुजा C है हमारी 25x, 25x मतलब 25 गुणा 10 250 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारी तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। अब हम हेरोन का सूत्र लगा देंगे, उसे हेरो का सूत्र भी कहते हैं। हेरोन का सूत्र क्या है, हेरोन का सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। चलिए मान रख दीजिए, क्या निकल कर आएगा क्षेत्रफल का मान। देखिए क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा, s का मान है हमारा कितना, s हमने अभी ज्ञात नहीं किया है। चलिए s ज्ञात कर लेते हैं। s ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम परिमाप में 2 का भाग देते हैं। तो s बराबर परिमाप यानी 1 धन b धन c बटे 2 बराबर 540 बटे 2। तो 540 बटे 2 जब करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 शून्य शून्य, कितना आया s का मान 270 सेंटीमीटर s का मान आया। तो चलिए हम यहां रख देते हैं 270, फिर यहाँ पर 270 ऋण a घटा देंगे, a कितना है 12 120, फिर 270 ऋण b घटा देंगे, b कितना है 170, फिर 270 c घटा देंगे, c कितना है 250। इस तरह से हमने तीनों मानों को रख दिया। तीनों मानों को रखने के बाद हमें जो बच रहा है वो देख लेते हैं। अब 270 गुणा 270 में से 120 जब घटेंगे तो बचेगा 150।
फिर 270 में से 170 घटेंगे तो बचेगा 100, और 270 में से जब 250 घटेंगे तो बचेगा 20। अब हम इन सबके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे ताकि जो जो बाहर निकल सकते हैं, कॉमन निकल सकते हैं, हम निकाल लें करनी से बाहर। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास जो करनी से कॉमन निकल सकता है। सबसे पहले 27 के गुणनखंड में 3 गुणा, देखिए 27 के गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 3 और शून्य होने के कारण गुणा 10। ऐसे ही 15 के गुणनखंड 3 गुणा 5 और शून्य होने के कारण गुणा 10। 100 के गुणनखंड तो वैसे ही हो जाएंगे 100 10 गुणा 10, और 20 के गुणनखंड 2 गुणा 10। क्योंकि 10 इजीली कॉमन निकल जाता है इसलिए हमने 10 को तोड़ा नहीं है। चलिए देख लेते हैं कि कितने 10 हमारे बाहर निकलने के लायक हैं, और चाहो तो हम इन 10 को भी तोड़ सकते हैं। अभी देख लीजिए क्या होगा, क्या निकल रहा है बाहर। जिसके जोड़े बन रहे हैं पहले देख लीजिए। 1 2 3 4 बार 3 है तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 हम लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास देखिए 5 कितने बार है, 5 हमारे पास अभी एक ही बार है, लेकिन ये लास्ट वाले 10 की हमें आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम इसे 2 गुणा 5 में तोड़ लेंगे तो अब हमारे पास आसानी से टूट जाएगा। देखिए लास्ट वाले 10 को हमने तोड़ लिया 2 गुणा 5 में। तो 2 गुणा 5 में जैसे ही हमने इसे तोड़ लिया तो अब हमारे पास 3 4 बार है, 2 कितने बार है, 2 भी हमारे पास 2 बार है। 5 कितने बार है, 5 हमारे पास 2 बार है, ये हो गया। और 10 हमारे पास कितने बार है, 10 हमारे पास 4 बार है। तो 4 बार के 10, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, ये हमने इन्हें व्यवस्थित कर लिया। और जो जो करनी से बाहर निकल रहा है उसे हम करनी से बाहर निकाल लेंगे। देखिए कौन कौन करनी से बाहर निकल रहा है, ये 3 3 2 5 10 10 निकाल लो तो बचेगा, सब कुछ करनी से बाहर निकल गया, मतलब करनी समाप्त। 3 3 2 5 10 10 सबका गुणा कर लीजिए। 3 3 9 9 दूनी 18 18 पंचे 90, 90 गुणा 10 हुआ तो 100, और 90 का जब 100 से गुणा हुआ तो 9000, और चूंकि हमारा सवाल सेंटीमीटर में है इसलिए 9000 वर्ग सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 9000 वर्ग सेंटीमीटर है। ये देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा आसानी से निकल आया 9000 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है तथा उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वाले सूत्र से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हैरो का सूत्र इतना दमदार है कि किसी भी त्रिभुज की यदि भुजाएं हमारे पास दी हुई हैं तो हम उसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें इस हेरोन का सूत्र जो चैप्टर है इसमें केवल हेरोन के सूत्र का ही इस्तेमाल करके सवाल हल करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। हमें क्या ज्ञात है, देख लीजिए। हाँ, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है हमारे पास, कितना है 30 सेंटीमीटर। वास्तव में परिमाप सभी भुजाओं का योग होता है, हाँ, तथा उसकी बराबर भुजाएं, तो बराबर भुजाएं मतलब भुजा ए ले लेते हैं हम, बराबर भी 12 सेंटीमीटर और भुजा बी बराबर भी 12 सेंटीमीटर ही है। दोनों भुजाएं 12-12 सेंटीमीटर की हैं। तो तीसरी भुजा सी बराबर क्या होगा, वही करेंगे 30 ऋण 12 ऋण 12, दोनों भुजाएं हम घटा देंगे तो 30 ऋण 12 तो भुजा सी हमारी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप कितना होगा, बोले सर अर्ध परिमाप जैसा नाम वैसा काम, परिमाप का आधा। हम सूत्र लिख सकते हैं परिमाप बटे 2 या a धन b धन c बटे 2। तो अर्ध परिमाप हमारा निकल कर आया 30 बटे 2 अर्थात 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर हमारा अर्ध परिमाप निकल कर सामने आया। तो सीधे सीधे हम लिख देंगे हेरोन के सूत्र से
सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इस तरह से हमने हेरोन का सूत्र लगा दिया। यहां पर हम मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, s का मान तो हमारा 15 है, इंटू फिर से 15, ऋण a का मान 12, फिर 15, ऋण b का मान फिर से 12, फिर 15, फिर c का मान 6। इसके लिए हमें अलग से सूत्र निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है कंफ्यूज होने के लिए, हम सीधे यहीं पर मान रख देंगे और सीधे सीधे हम अपने उत्तर की ओर पहुंच रहे हैं। अब हमारा मान क्या हो गया, 15, और 15 में से 12 गए तो 3, फिर 15 में से 12 गए तो फिर 3, फिर 15 में से 6 गए तो 9। अब जो जो गुणनखंड बाहर निकल पा रहे हैं उन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। देखिए क्या क्या बाहर निकल पा रहा है, अंडर रूट यहां है हमारे पास 15 यानी 3 गुणा 5, फिर ये हमारे पास 3 तो 3 को और नहीं तोड़ सकते, फिर 3 है तो 3 को फिर नहीं तोड़ सकते, 9 को तोड़ सकते हैं 3 गुणा 3। इस तरह से हमें जिस जिसके जोड़े बनकर तैयार मिल रहे हैं उन्हें बाहर निकाल दो। क्या बाहर निकल रहा है, 3 गुणा 3 बाहर निकल जाएगा और ये 3 गुणा 5 अंदर रह जाएगा। तो 9 करनी 15 आ गया। वर्ग, हमारा सवाल सेंटीमीटर में है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर। तो आंसर आ जाएगा समद्वि बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 करनी 15 वर्ग सेंटीमीटर है। इस तरह से हम आंसर भी लिख देंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं प्रश्नावली 12.2 से। अब हम लेते हैं उदाहरण नंबर 4। कमला के पास 240 मीटर, 200 मीटर और 360 मीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुजाकार खेत है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुजाकार खेत ले लेते हैं जो कि 240 मीटर, ये देखिए ये 240 मीटर ले लिया, ये 360 मीटर ले लिया और ये 200 मीटर ले लिया। ये 240, 360 और 200 मीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुजाकार खेत है। जहां वह गेहूं उगाना चाहती है, इस खेत में कमला क्या कर रही है, गेहूं उगाना चाह रही है। चलिए ठीक है, इस खेत से संलग्न 240 मीटर, 240 मीटर से ही संलग्न कर देते हैं हम, 320 मीटर और 400 मीटर भुजाओं वाला एक अन्य खेत है। चलिए 240, 320 और ये हो गया 400 मीटर भुजाओं वाला एक अन्य खेत कर दिया हमने। ये चलिए एक अन्य खेत हो गया, ये हो गया 400 मीटर और ये हो गया 320 मीटर। एक अन्य खेत है जहां वह आलू और प्याज उगाना चाहती है। यहां तो वो उगाना चाह रही है गेहूं और यहां पर उगाना चाह रही है वो आलू और प्याज। उसने इस खेत की सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा क्या है, 400 मीटर है। सबसे लंबी भुजा के मध्य बिंदु को संलग्न शीर्ष से जोड़कर उसे दो भागों में विभाजित कर दिया है। ये हो गया मध्य बिंदु और उसने ये सामने वाले शीर्ष से इसे जोड़ दिया है। मध्य बिंदु है, इसका मतलब इस तरफ का भाग भी 200 और इस तरफ का भाग भी 200। चलिए मध्य बिंदु ये ले लिए हमने, मध्य बिंदु दोनों तरफ के भाग 200-200 है। ठीक है, उसने इस खेत में उस आलू और उगाए और दूसरे भाग में प्याज। एक भाग में उगा रही है आलू और दूसरे भाग में उगा रही है प्याज। चलिए आलू और प्याज उगा रही है। गेहूं, आलू और प्याज के लिए कितने कितने क्षेत्रफल हेक्टेयर का प्रयोग किया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं ये पहला वाला त्रिभुज। पहला वाला त्रिभुज है हमारा ABC और दूसरा वाला त्रिभुज इसी से ये बिंदु D और यहीं से बिंदु E बना। चलिए अब हम पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लेते हैं। हल सबसे पहले हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है हमें, देखिए पहले त्रिभुज ABC में क्या ज्ञात है, भुजा AB बराबर 360 मीटर। ठीक है, फिर BC बराबर 200 मीटर, हाँ, और AC बराबर 240 मीटर। ये हमें तीन भुजाएं ज्ञात हैं। AB के सामने की भुजा देखिए AB है, A के सामने की भुजा को हम A मानते हैं। तो चलिए
ये हम ले लेते हैं, किसी को भी आप मान सकते हैं। तो इनको हम इन भुजाओं को हम क्या क्या ले लें, इसे ले लें ए, इसे बी, इसे सी, इस तरह से भी ले सकते हैं। 3 भुजाएं हैं। अब हमारा निकल कर आ जाएगा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप हो जाएगा S बराबर 360 धन 200 धन 240 पूरे के बटे 2। तो S का मान सीधे सीधे ये 0 0 0 ये हो गया, और 4 और 6 10 की 0 हासिल का 1 हो गया, 2 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। तो अर्ध परिमाप हमारा आ गया 400 सेंटीमीटर। पहले त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर ले रहे हैं, फिर हम दूसरे त्रिभुज का ज्ञात करेंगे। तो पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल में हमें अर्ध परिमाप निकल कर सामने आ गया। तो हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जब हम यहां मान रख देंगे, एस का मान है हमारा 400, फिर 400 ऋण पहली भुजा है हमारी 360, दूसरी भुजा है हमारी 400 ऋण, किसी भी भुजा को आप पहली मान सकते हो, किसी भी भुजा को दूसरी, और किसी भी भुजा को तीसरी मान सकते हो। तीसरी भुजा है हमारी 240। इस तरह से जब हम इसे हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, यहां पर हो गया हमारा 400 और 400, फिर 460 में 400 में से 360 जाएंगे तो बचेगा 40, 400 में से 200 जाएंगे तो बचेगा 200, और 400 में से 240 जाएंगे तो 160। इस तरह से हमारा उत्तर आ जाएगा। हमारा उत्तर क्या प्राप्त हुआ, हमारा उत्तर यहां पर प्राप्त हो जाएगा 400। देखिए ये हमारे पास है 400, चलिए 400 हो गया। फिर इसे देखिए 200 का जब हम 200, ये है हमारे पास 400 को हमने पहले तोड़ा 4 गुणा 100, फिर 40 को तोड़ा 4 गुणा 10, तो 4 का जोड़ा बन गया, और 200 तो रहेगा 200 2 गुणा 100, और 160 को हम तोड़ देते हैं, जो कि ये देखिए 100 का जोड़ा हमारे पास बन के तैयार है, 4 का जोड़ा हमारे पास बन के तैयार है। अब ये हमारे पास कौन है, 10 गुणा 2 है, तो 160 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 10, ये वाला 10 हमारा इसके साथ आ जाएगा, और ये 2 गुणा 2 गुणा हमारे साथ, ये देखिए। या फिर हम सीधे सीधे भी उसे लिख सकते हैं। हाँ, जो जो बाहर निकल रहा है हम सभी को बाहर निकाल लें। 100 का जोड़ा बाहर निकला, एक 4 का जोड़ा बाहर निकला, फिर उसके बाद एक 10 का जोड़ा भी बाहर निकल गया, फिर 2 2 के 2 जोड़े बाहर निकल गए, एक अंडर रूट 2 बस अंदर रह गया। तो जो अंडर रूट 2 अंदर रह गया तो उससे हम क्या लिख देंगे, देखिए ये हो गया 1000, और फिर ये 4 चौके 16,000, ये हमें प्राप्त हो गया सीधे 16,000, और करनी 2 वर्ग मीटर में है। अभी हमारा उत्तर वर्ग मीटर में है। जैसे ही हम वर्ग मीटर के स्थान पर हेक्टेयर का प्रयोग करेंगे, तो देखिए मीटर के स्थान पर यदि मैं हेक्टेयर लिखता हूं तो 1/100 का गुणा करना पड़ता है, लेकिन वर्ग मीटर है तो वर्ग हेक्टेयर। देखिए ये हमारे पास मीटर का वर्ग है, इसे मैं देखिए हेक्टेयर में कैसे बदलता हूं, 16,000 अंडर रूट 2। मीटर के स्थान पर जब मैं हेक्टेयर लिखता हूं तो 1/100, और हेक्टेयर, ये हेक्टेयर लिख दिया, लेकिन इसका वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। इस तरह से वर्ग हो जाएगा, तो 100 का भी वर्ग हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16,000 करनी 2 बटे में हो जाएगा 1 के बटे 100 का वर्ग, 1 का वर्ग तो 1 है, लेकिन 100 का वर्ग हो गया 10,000, और ये हो गया हेक्टेयर का वर्ग या वर्ग हेक्टेयर। अलग अलग दोनों को कोष्टक से जब हम बाहर निकालते हैं तब ऐसा प्राप्त होता है। तो हमें सीधे जब 10,000 का भाग हम 16,000 में देंगे तो सीधे सीधे क्या प्राप्त हो जाएगा, 1.6 करनी 2 हेक्टेयर, वर्ग हेक्टेयर, हेक्टेयर वर्ग हेक्टेयर लिख दिया।
अब हम करनी 2 का मान रखकर इसे जब हल करेंगे तो हमें लगभग मान के रूप में प्राप्त होगा। करनी 2 का मान हम रख लें 1.6 गुणा 1.41 हमने रख दिया, तो 1.4 ही रखो, चलिए हेक्टेयर वर्ग है हमारे पास। तो 14 5 70 14 84 की 4 हासिल का 8 14 एकम 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ये और 2 संख्या के बाद दशमलव। अब चूंकि 4 1 भी है आगे तो इसे हम लगभग 4 1 4 के रूप में जब हम लिखेंगे 4 1 4 के रूप में तो लगभग हमें 2.26 वर्ग हेक्टेयर प्राप्त होगा। ये तो था हमारे पहले खेत का क्षेत्रफल। ये जो निकला है ये है हमारे पहले खेत का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे कि जो दूसरा भाग है उसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि गेहूं बोने या गेहूं की बुआई क्या कर पहले भाग में वो क्या करना चाहती है, इस खेत में पहले भाग में गेहूं उगाना चाहती है ना। तो गेहूं के लिए क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो चुका है, कितना है 2.26 वर्ग हेक्टेयर हमें प्राप्त हो चुका है और ये था हमारा पहला उत्तर। अब हम त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। हमें पता है कि ये जो मध्य बिंदु से शीर्ष को मध्य बिंदु से मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो 2 बराबर भागों में क्षेत्रफल को 2 बराबर क्षेत्रफलों में बांटता है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है कि किसी त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। तो हम केवल त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल यदि निकाल लेंगे और उसे 2 भागों में बांट देंगे तो आधा भाग हमारा आलू की बुआई के लिए हो जाएगा और आधा भाग प्याज की बुआई के लिए हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। त्रिभुज ACD में हम ले लेते हैं भुजा A बराबर हमारी क्या हो जाएगी 240 मीटर, भुजा B बराबर क्या हो जाएगी, दूसरी भुजा ले लो 320 मीटर और भुजा C बराबर AD भुजा जो है वो हो जाएगी 400 मीटर। तीनों भुजाएं हमने ले लिया बड़े त्रिभुज में। अभी हमें जो विभाजित है उसका कुछ नहीं करना है, आखिरी में उत्तर निकालने के बाद उसे 2 भागों में बांट देना है। तो हेरोन के सूत्र से क्या हो जाएगा, हेरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या है √S × S - A S - B S - C। ये हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। कैसे निकलेगा देखिए, रख दीजिए मान। सबसे पहले हम यहाँ पर S निकाल लेते हैं। S निकालना बहुत ही आसान है, 240 320 और 400 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 0 4 और 2 6 और 5 6 7 8 9 960 बटे 2। तो S बराबर हमारे पास आ गया 2 चौके 8 2 8 16 2 0 0। ये 480 सेंटीमीटर हमारा अर्ध परिमाप प्राप्त हुआ है। तो हम रख देंगे यहाँ पर मान 480 ऋण A कितना है 240, फिर 480 ऋण B कितना है 320, फिर 480 ऋण C कितना है 400। इस तरह से हम तीनों मानों को रख देंगे और हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए क्या प्राप्त हो रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है 480 गुणा 480 में से 240 जब जाएगा तो ये बचेगा 40, फिर 480 में से 320 जब जाएगा तो बचेगा 160 और फिर हमारे पास क्या बचा 480 में से हमने 240 को भी घटा दिया और फिर 480 में से जब हम 400 घटाएंगे तो हमें बचेगा 80। इस तरह से हमें मान प्राप्त हो गए हैं। यहां पर देखिए 480 में से जब 240 जाएगा तो कितना बचेगा 240। हाँ, ये हमें क्या क्या प्राप्त हो गया 480 240 160 और 80। तो सबसे पहले तो हम 0 0 0 0 वाली संख्याएं कितनी है 4 बार 0 है तो 10,000 को अलग कर दें। 4 बार के 0 है तो 10,000 को अलग कर दिया। 48
को लिख दिया 24 गुणा 2, तो ये 24 के साथ दोस्ती हो गई उसकी। हाँ, ये 24 के साथ हो गया। 16 को हम क्या लिख देंगे, 2 गुणा 8 लिख दीजिए। 16 को लिख दिया मैंने 2 गुणा 8, और ये आखिरी में बचा है 8, और सबसे आखिरी में हमने शून्यों को जो कॉमन निकाला था उससे बना है 10,000। या हम यूं कह दें कि हम सीधे सब में शून्य है ना, तो सब में शून्य है तो 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, इस तरह से हम उसे तोड़ सकते हैं। इन मानों को तोड़ने के और भी उपाय हैं, आप अलग तरीके से भी तोड़ सकते हैं। जिस जिसका जोड़ा बन रहा है वो बाहर निकल जाएगा। सबका जोड़ा बन रहा है 24 गुणा 2 गुणा 8, और ये 10 का जोड़ा, ये 10 का जोड़ा, ये देखिए सबका जोड़ा बन गया। सारी संख्याएं करनी से बाहर हो गई। तो सारी संख्याएं जब करनी से बाहर हो गई तो हमें सीधे सीधे प्राप्त हो गया 384। ये देखिए 38,400 प्राप्त हो गया। देखिए ये 2 शून्य का 2 शून्य, और ये देखिए यहां पर 24 दूनी 48 गुणा 8, ये 48 गुणा 8 किया, 8 64 की 4 हासिल का 6, 8 32 33 34 35 36 37 38, और ये 2 शून्य का 2 शून्य। 38,400 हमें प्राप्त हुआ। किस रूप में प्राप्त हुआ? ये वर्ग मीटर में प्राप्त हुआ है। और अभी मैंने आपको बताया कि वर्ग मीटर को वर्ग हेक्टेयर में बदलने के लिए 10,000 का भाग देना होता है। तो यहाँ पर 10,000 का भाग दे दीजिए। 3, ये देखिए 38,400 में हमने 10,000 का भाग दिया, तो ये बन गया वर्ग हेक्टेयर। हमारा सवाल किसमें बन गया? वर्ग हेक्टेयर में। और 10,000 का भाग देते से हमें मान क्या प्राप्त हुआ? हमें सीधे सीधे प्राप्त हो जाता है क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल हमें सीधे सीधे प्राप्त हो जाता है 3.84 वर्ग हेक्टेयर। 3.84 वर्ग हेक्टेयर हमें प्राप्त हो गया। 3.84, देखिए 10,000 का हमने भाग दिया ना, इसलिए अब चूंकि हम नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे नीचे? चूंकि माध्यिका त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। क्या करती है माध्यिका? चलिए हम यहां लिख देते हैं माध्यिका। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे 2 समान क्षेत्रफलों में विभाजित, 2 समान क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। माध्यिका उसे 2 समान क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। अतः क्या हो जाएगा? अतः क्षेत्रफल त्रिभुज ACD बराबर, दोनों क्षेत्रफल समान हो जाएंगे, तो दोनों क्षेत्रफल समान हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल त्रिभुज AC 2 गुणा क्षेत्रफल त्रिभुज ACE, या 2 गुणा क्षेत्रफल त्रिभुज ACE हो जाएगा, या CDE हो जाएगा, CDE। तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आधे आधे दोनों भागों में बट गए, तो हम सीधे सीधे लिख देंगे कि अतः आलू और प्याज के लिए बचा था, तो आलू लगाने हेतु क्षेत्र, आलू लगाने हेतु क्षेत्र कितना हो जाएगा? 3.84 का आधा, 3.84 का आधा, तो 38 का आधा हो गया 19, और ये हो गया 1.92 हेक्टेयर में आलू लगेगा। और प्याज लगाने इसी प्रकार लिख लीजिए, इसी प्रकार प्याज लगाने हेतु क्षेत्र कितना हो जाएगा? वह भी इतना ही हो जाएगा, 1.92 हेक्टेयर। इस तरह से हमारा ये सवाल यहां पर समाप्त होता है। प्रश्नावली 12.2 के सवाल आगे हम और भी करेंगे। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।